जय भीम साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का आज जन्म दिवस है। और आप लोग देख रहे हो कि फेसबुक, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ आ रही हैं और फोटोज़ वगैरह भी शेयर की जा रही हैं। तो मेरा आज की वीडियो में प्रयास है कि उनके बारे में बता सकूं, छोटा सा संक्षिप्त मैं उनके बारे में जानकारी दे सकूं। तो आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें। साथ ही साथ अगर इसमें कोई भी कमी हो, कोई भी आपको लग रहा है तो मुझे सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी सजेशन जो भी हो, ताकि मैं उनको सुधार कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। तो प्लीज़ गिव मी ओपिनियन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। सामाजिक क्रांति के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जब हम बात करते हैं तो उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। 1 वर्ष की आयु में उनकी माता का उनकी मदर का निधन हो गया। महात्मा ज्योतिबा फुले का पालन पोषण उनकी ताई सगुनाबाई ने किया। और महात्मा ज्योतिबा फुले आप सभी को पता है जैसे कि माली समाज के थे, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। 7 वर्ष की उम्र में एज में उन्होंने स्कूल की पहली सीढ़ी चढ़ी, लेकिन उस समय जातिवाद तथा शूद्र वर्ग के होने के कारण उन्हें स्कूल से निकलवा दिया गया। लेकिन गिरफ्तार बेग मुंशी के माध्यम से उनकी सहायता से उन्हें पुनः स्कूल जाने का मौका मिला और सन 1840 को महात्मा फुले की शादी हुई माता सावित्रीबाई फुले के साथ, और उन्होंने भी सामाजिक आंदोलन में उनका संघर्ष किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जातिवाद से हुई अपमान, जैसा आपको पता है। तो एक बार की बात है, वे एक ब्राह्मण मित्र के निमंत्रण पर वे शादी में गए, लेकिन उन्हें शूद्र वर्ग होने के कारण ब्राह्मण की बारात में शामिल होना ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले उस बारात में से उन्हें निकाल दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा, ह्यूमिलेट होना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगा, बुरा लगा। और इस घटना के कारण उनका पूरा जीवन वो चेंज हो गया और उन्हें हिलाकर रख डाला और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब मुझ जैसे पढ़े लिखे सछूत शूद्र जो माली समाज में पैदा हुआ है, पढ़ा लिखा ये हालत है, तो जिस देश में अछूत वर्ग महिलाएं हैं उनकी क्या हालत होगी। तब उन्होंने इस जातिवादी रेसिज्म को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने इसका कारण अशिक्षा, अज्ञानता एजुकेशन बताया कि इनका सब कारण क्या अशिक्षा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, क्या लिखा? विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुई, इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण ही हुआ। तो उन्होंने इसका सारा का सारा जो कारण बताया, उन्होंने एजुकेशन बताया। तो जिसलिए इसके कारण उन्होंने शिक्षा के सबसे पहले द्वार खोले, जिन्हें हमें पढ़ने लिखने का मौका नहीं था जिन लोगों को। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1848 को सबसे पहली इस देश की लड़कियों के लिए तथा अछूतों के लिए पाठशाला स्कूल खोली तथा स्कूल में पढ़ाने के लिए उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के लिए उन्होंने तैयार किया। सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। आधुनिक भारत, उससे पहले कोई महिला शिक्षिका नहीं थी, टीचर नहीं थी। तो इससे पहले 5000 सालों में किसी भी व्यक्ति ने ऐसी स्कूल नहीं खोली जिनको अछूतों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिले। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार व्यवस्था क्या थी कि सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल ब्राह्मण को है। किसको? ब्राह्मण को, जिसके कारण उन्हें घर से भी निकाल दिया गया। क्या हुआ? महात्मा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले अछूतों, शूद्रों तथा महिलाओं को शिक्षा के लिए पढ़ाना लिखाना ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पढ़ने लिखने लगे तो व्यवस्था चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उन्होंने महात्मा फुले के पिता श्री गोविंद राव को ब्राह्मणों ने भड़का दिया, जिसका कारण उनकी पिता ने उन्हें घर से निकालना पड़ा, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि भैया ये शिक्षा का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ा जिनको अधिकार ही नहीं है, तो आपको नरक मिल जाएगा। आगे से लेकर पीछे तक आपकी जो पीढ़ी है वो नरक में चली जाएगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके मित्र उस्तान शेख नाम के मुसलमान थे, उन्होंने अपना घर स्कूल को चलाने के लिए
दिया, उन्होंने जगह दिया, उन्होंने आश्रय दिया। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान एजुकेशन में है। शॉर्ट लेके चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म की, शिक्षा सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योगदान दिया। चाहे किसानों की समस्या की मुद्दों की बात हो, जो उन्होंने जोर शोर से उठाया। उन्होंने उस समय किसानों की समस्या उठाया जो आज भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र है, मुखर है। जबकि वो ब्रिटिश भारत था, वहाँ अंग्रेज रूल कर रहे थे। आज ये आधुनिक भारत है। महात्मा ज्योतिराव फुले प्रश्न करते हैं, शारीरिक रचना में किसी भी तरह का अंतर ना होने पर भी दिन भर पसीना बहाने वाला षष्ठी का पालनहार किसान दुखी और भ्रष्ट नौकरशाही सुखी, ऐसा क्यों? उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने किया। तथा उन्होंने अन्य भी काम किए, जैसे कि उन्होंने 1864 में विधवा विवाह कराया, विधवा विवाह, बाल हत्या पर प्रतिबंध और विधवा का मुंडन। तथा महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने इनका जिंदगी भर विरोध किया। उन्होंने अपने घर का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया। अछूत सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पी सकते थे, नहीं सकते थे। तथा 1873 में पुरोहितों की बिना विवाह की विधि आरंभ कर दी, बिना पंडित की शादी होगी। इसी दौरान 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की तथा प्रचार करने के लिए उन्होंने किताब लिखी। सन 1876 से लेकर 82 तक उस समय पुणे नगर पालिका के भी सदस्य भी चुने गए। तो उन्होंने शिक्षा नीतियों में काफ़ी बड़ा बदलाव करते हुए 12 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव भी रखा तथा उनका यह प्रयास था कि यह अनिवार्य हो। और महात्मा फुले ने उस समय 1873 में एक किताब लिखी, प्रसिद्ध किताब, जिसका नाम था गुलामगिरी, जो मेरे पास है। एक गुलामगिरी नामक किताब लिखी और इस किताब के आने से उस समय के ब्राह्मणवादी में भूचाल आ गई। तो आप इसको किताब को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं कहीं से भी। तथा उन्हें महात्मा की उपाधि ही मिली। महात्मा फुले ने अछूतों, शूद्रों तथा महिलाओं तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जीवन भर त्याग, बलिदान तथा संघर्ष किया। उनकी इस समाज सेवा को देखकर 1888 को मुंबई की एक विशाल जनसभा में उन्हें क्या डिग्री मिली, उपाधि मिली महात्मा की। तथा उनका की जो मृत्यु हुई 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस कारवा की शुरुआत की, इसलिए उन्हें सामाजिक क्रांति का पितामह भी बोला जाता है। जो सामाजिक क्रांति की जो शुरुआत की, वो शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले तथा माता सावित्रीबाई फुले ने की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें इनको अपना गुरु भी मानते थे, तीसरा गुरु भी मानते थे। तो जो कारवा था महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष था, इसी के कारण अंग्रेजों को कन्विंस करने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने लिखने का मौका मिला। और डॉक्टर अम्बेडकर जब वो पढ़े लिखे तो उन्होंने हमारे लिए उद्धार किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो में जो भी कमियां आपको अगर महसूस हो रही हो तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में इसको भी बताएं, मुझे सजेशन दें मैं कैसा काम करूं ताकि आप लोगों को अच्छा लग सके। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।